बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ड्रा किया था, ये आपको याद होगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये एक टेबल ड्रा किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि टेबल पे हम मज़ीद कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं जो इस पर हम मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा की है, उसमें मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स राइट किए हैं जो कि हम टेबल में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला है अलाइन, यानी कि अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करेगा। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द अलाइन एट्रीब्यूट। इट कैन बी सेट टू लेफ्ट, सेंटर और राइट। यानी कि अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करेगा। अलाइन का एट्रीब्यूट जो भी हम ये दो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। एक तो ये कि टेबल की जो अलाइनमेंट है, यानी कि वो हम चेंज कर सकते हैं। टेबल पेज के लेफ़्ट साइड पे भी आपको शो हो सकता है, हम उसी टेबल को सेंटर में भी मूव करवा सकते हैं, हम उसी टेबल को राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी सेल में कोई भी कंटेंट राइट करते हैं तो हम इस अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से हम उस टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एट्रीब्यूट है वी अलाइन। वी अलाइन एट्रीब्यूट क्या करेगा। कंट्रोल्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ऑल कंटेंट्स, यानी कि जो हम सेल में कोई भी कंटेंट लिखेंगे वर्टिकली उसको वो कंट्रोल करेगा। क्या मतलब है। इट एक्सेप्ट्स द वैल्यूज टॉप, मिडल और बॉटम, यानी कि सेल में जो आपको कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल हमने नेम लिखा था, नेम नज़र आ रहा होगा, तो वो उसको टॉप पे मूव करवा सकता है, मिडल में भी ले आएगा या बॉटम में ले आएगा। हमें अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद है विड्थ। विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करेगा। सेट्स द विड्थ टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पिक्सेल्स और टू परसेंटेज। इफ विड्थ इज नॉट बी स्पेसिफाइड, द डाटा सेल इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन सेल डाटा। तो बेसिकली विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करेगा। जब भी हम विड्थ का एट्रीब्यूट टेबल में यूज़ करेंगे तो वो टेबल में हर सेल की विड्थ को इंक्रीज़ कर देगा और डिक्रीज़ करेगा, जैसे भी हम अपनी मर्ज़ी से उसकी विड्थ लेंगे। अगर तो हम विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था टेबल में, तो इस सूरत में क्या होगा। इस सूरत में हम जैसा कंटेंट सेल में राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लिखा नेम, तो जितनी स्पेस वो लेगा वो उसको उतनी ही विड्थ उसको साइन कर दी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ फादर्स नेम या एड्रेस लिखता हूँ या टेलीफोन नंबर, कोई भी मैं वर्ड लिखता हूँ, जितने भी उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी एतबार से उसकी विड्थ सेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करेगा। दिस एट्रीब्यूट कंट्रोल्स द डिस्टेंस बिटवीन डाटा इन अ सेल एंड बाउंड्रीज ऑफ सेल। ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जब किसी सेल में कोई कंटेंट राइट होता है, ये जो सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट है ये उस कंटेंट को उसकी बाउंड्रीज से मूव करता है, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, जिस तरफ भी हम चाहेंगे उसको ये मूव कर देगा। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट क्या करेगा। बेसिकली सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी कि जितने भी हमारे पास टेबल में सेल्स होंगे, जैसा कि हमने जो टेबल ड्रा किया था उसमें अगर आपको याद हो तो 9 सेल थे, नंबर ऑफ रोज भी 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे, तो टोटल सेल कितने बने थे, 9 सेल बने थे। तो सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये हर सेल के दरमियान में स्पेस देगा। यानी कि हम चाहते हैं कि हम हर सेल को अलग से देखना चाहते हैं, तो हम सेल स्पेसिंग के ज़रिए उनमें स्पेस ला सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एट्रीब्यूट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉल स्पैन
कॉल स्पैन से मुराद ये है, कॉल से मुराद है कॉलम, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जब हम हेडिंग लिखते हैं या कोई भी सेल में हम कंटेंट राइट करते हैं तो सम टाइम हमें उस कंटेंट के लिए हमें 2 या 3 या 4 या जितनी भी हमारी मर्ज़ी है, हमें उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है, नेम लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि नीचे जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, लेकिन ऊपर जस्ट ये एक ही रो में पूरे का पूरा शो हो, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये 3 के 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर ले, तो इसके लिए कॉल स्पैन यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से रो स्पैन है, सेम जैसे कॉल स्पैन है इसी तरीके से रो स्पैन यूज़ किया जाता है। ये नंबर ऑफ़ रोज़ को, मोर देन 1 नंबर ऑफ़ रो को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ जाएगी। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम इन तमाम एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कहीं से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।